ऐसे क्वेश्चंस में आता है ना जहां पे बहुत सारी चीजें एक साथ कैलकुलेट करनी है आपको, तो आप जो कैलकुलेट करना है उनमें भी पैटर्न ढूंढोगे। आपको डिफरेंट डिफरेंट एस ऐड करना है, सो इन एस में भी कुछ पैटर्न रहेगा। S1 S2 S3 टिल SP वाले जो लोग हैं इनमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न रहेगा। अब वो पैटर्न आइडेंटिफाई करने के दो तरीके, अगर आप जनरल टर्म निकाल लो, जैसे एपी का अगर सम निकालना है तो आप जनरल टर्म निकालोगे एंड देन आइडेंटिफाई करोगे उसका सम क्या आएगा, या फिर इस टर्म निकालो, शुरुआत की 2-3 टर्म्स निकाल लो और देन उनमें पैटर्न आइडेंटिफाई करके सॉल्व करो। कोई भी एक काम कर सकते हो। मोस्टली सबने S1 S2 S3 निकाला है, ऐसे ही किया है ना, तो मैं वैसे ही करूं या डायरेक्ट SP निकालूं, S1 S2 S3। चलो ठीक है, S1 S2 S3 निकालते हैं। सो S1 मीन्स n/2 नंबर ऑफ टर्म्स, तो सब में n है, यहां पे आ जाएगा 2a1 प्लस n-1 d1, राइट। एंड S2 कितना होगा, n/2 2a2 प्लस n-1 d2 ना। देन S3 n/2 2a3 प्लस n-1 d3। ये ऐसे ही पैटर्न चलता जाएगा, सब में नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो बस यहां पे अगर वैल्यू पुट करेंगे देन a1 कितना है 1, d1 1, a2 d2, फिर ये a3 d3 एंड सो ऑन ना। आप जनरल भी निकाल सकते थे, डायरेक्टली SP का सम निकालते, वहां से भी काम हो जाता, बट ठीक है आपने सबने अलग अलग कैलकुलेट किया तो मैं भी वैसे ही कर रहा हूं। सो दिस वैल्यू विल बी n/2 इंटू 2 प्लस n-1, तो एज इट इज रहेगा, जस्ट चेंज होगा d, दैट इज 1, राइट। फिर नेक्स्ट वाला n/2 2 2 4 हो जाएगा क्या, तो 4 प्लस n-1 3। फिर अगला n/2 8 4, अगला क्या होगा 6, या उसको 1 इंटू 2 ऐसा भी लिख सकते थे, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, एक प्लस ज्यादा हो गया, 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू 5, राइट। ऐसे आएगा ना। तो अभी पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या, तो यहां पे अगर सबका मैं सम निकालूंगा, खैर इसमें भी ऐसे लिख लेते हैं तो और अच्छा है। द SP p टर्म क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज n/2 2 इंटू a कितना आएगा p वाली सीरीज का, p आएगा, चाहो तो यहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, 1 2 3 4 है ना, डायरेक्टली कंटिन्यूस चलेगी, थर्ड वाले का थर्ड, फोर्थ वाले का फोर्थ, p वाले का p। अच्छा ये d ऑड नंबर्स का सीरीज चल रहा है 1 3 5 7, तो 2n+1 या 2n-1 में से कुछ आएगा, तो 1 आएगा, 1 पुट करने पे मतलब 2n-1 रिक्वायर्ड होगा, राइट। तो यहां पे p के टर्म में कितना आ जाएगा, ये 2p-1। ये नहीं लिखा होता तब भी काम चल जाता, बिकॉज आप ऑलरेडी ये सब चीजें तो लिख ही रहे हो ना, बट ठीक है मैं दोनों से दिखा रहा हूं। अगर आपने ये SP डायरेक्टली लिखा होता तो वहां से भी आपको डायरेक्टली एक टर्म मिल जाता, AP के टर्म, AP दिख जाती डायरेक्टली। कैसे, यहां पे आएगा p प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू कितना था 2p-1। तो इसमें अगर देखोगे ये सबको ऐड करना है तो इसमें सिर्फ वेरिएबल कौन है, p ना, तो ये किसी और डिफरेंट AP का जनरल टर्म है। जनरल टर्म कैसे पता चलता है, a प्लस n-1 d ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, इन दोनों में से p कॉमन आएगा, p कॉमन आएगा ना, हाँ, तो वहां से भी आपको AP दिखेगी। पर ठीक है आपने ऐसे किया, तो अभी मैं ये ऐसे ही पैटर्न में लिखते जाऊंगा और ऐड करूंगा, तो क्या आएगा बताओ, S1 प्लस S2 प्लस S3 टिल SP, ओके। इसको ऐड करो, सब में n/2 कॉमन है, ब्रैकेट में कितना आएगा, ये वाला रो, फिर ये वाला कॉलम, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, ऐसे होगा ना, टिल 2 इंटू p, तो 2 कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल p, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अच्छा इधर को ऐड करेंगे तो अगेन प्लस n-1 इज द कांस्टेंट टर्म, सो जो मल्टीपल में से है वो ऐड हो जाएंगे,
और मल्टीपल में कौन है? कौन है n-1 के मल्टीपल में? नहीं दिखाई दे रहा? 1 3 5 इनको ऐड करेंगे ना, ये वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, तो n-1 के मल्टीपल में आएंगे 1 + 3 + 5, ऐसे ही चलता जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। यहां तक आने में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ किसी? हाँ, इसमें कुछ कंफ्यूजन? मैंने लिखा नहीं ना लास्ट टर्म में, डॉट 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 लिखा है, ये मैंने लिखा ही नहीं। अगर उससे काम कर रहे इन केस 2p - 1 लिखेंगे तो फिर ये ऊपर वाला चीज लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे कैसे काम करेंगे थोड़ी देर में सीखेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आप डायरेक्ट जनरल टर्म निकालोगे एंड फिर समेशन निकाल दोगे, दैट इज सीरीज। तो उसके लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग समेशन नाम का। वहां पे सिर्फ जनरल टर्म निकाला और उसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, मतलब डायरेक्ट सम निकाल देंगे। अभी हम लोग यही से कर रहे हैं। ओके, जस्ट यहां से जनरल टर्म कैसे निकालेंगे इसके लिए मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है। अगर आपने ये नहीं लिखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, सम निकाल सकते हैं बिकॉज 3 टर्म्स आ गए और किसी भी सीरीज के लिए, किसी भी सीक्वेंस के लिए 3 टर्म्स रिक्वायर्ड है। 3 टर्म्स में तो आर्डर लग ही जाएगा, तो यहां पे आर्डर लग रहा है सीरीज में, करेक्ट। यहां पे ये n/2 सब में कांस्टेंट है, देन ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें t सब में कांस्टेंट आएगा, बस मल्टीपल में जो है 1 2 3 ये चेंज होता रहेगा। सो ऐड करेंगे तो 2 के 2 × 1 + 2 × 2 + 2 × 3 आएगा, और फिर उन सब में से 2 कॉमन निकाल तो 1 + 2 + 3 आएगा ना, ऐसा ही बनेगा क्या? हाँ, सेकंड वाले टर्म में चीजें दिखाई दे रही है। यहां पे ये n-1 सब में कांस्टेंट है, तो n-1 सबसे कॉमन निकाला, सबको ऐड कर रहे हैं, सबका एडिशन है, तो 1 + 3 + 5 आएगा ना एडिशन में। वो n-1 था बट सबसे कॉमन निकाल लिया, तो ऐसा ही लिखेंगे क्या? देख लो, ऐसा ही लिखेंगे या कुछ और आएगा? सही लिखा है ना? इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो, सबको समझ रहा है? बस उसके बाद तो आता है हमको, ये n/2 कांस्टेंट है, ये 2, ये 1 + 2 + 3, ये तो अभी पूछा था मैंने किसी से, क्या आएगा? हाँ बताओ। अब 1 + 2 + 3 टिल p का सम। हाँ, n किधर है? p, तो p × p + 1/2 प्लस n-1, ये वापस से ऑड नंबर्स का सीरीज आया ना, तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? वैसे ही अपन ने डायरेक्टली लिखा होगा, नंबर ऑफ टर्म्स p है क्या? इधर p ही है ना, p टाइम्स ऐड कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? 2, तो ये p/n/2 इंटू AP का फॉर्मूला लगा रहा हूं, p/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 प्लस p - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 2। वैसे ये लिखवाया था नोट्स में n², द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज n², सो यहां पे सम ऑफ फर्स्ट ऑड p नंबर्स था, सो इट विल बी p², डायरेक्टली लिख सकते हो। सिंप्लीफाई भी करोगे तो ये पूरा पार्ट कितना बन रहा है? 2 कैंसिल आउट, 2p बचेगा, तो वो n-1 इंटू p/2, और यहां पे ये 2p + 2p - 2, सॉरी 2 ऐसा, तो p² ही बचा ना, तो आंसर आ गया। ये 2 भी गया क्या? वाह, तो n/2 p इंटू p + 1 प्लस n-1 इंटू p², और सिंप्लीफाई हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो और हो रहा है n/2 इंटू p² प्लस p प्लस n इंटू p² माइनस p², ये p² भी कैंसिल आउट, और भी सिंप्लीफाई हो रहा है, एक p कॉमन आ रहा है ना दोनों में से, तो n इंटू p/2 1 प्लस np। कुछ समझ में आया?
ये कलर दिखाई दे रहा है पीछे से, दिखाई दे रहा है ना? वेरी गुड। नोट करने का मन है, कर लो। हाँ, जस्ट एपी का सम निकाला अलग अलग और उनको ऐड किया तो वापस से वो एपी ही दिखा, मतलब जो सम था उसमें भी एपी था। तुम थोड़े से स्टेप्स स्किप कर सकते हो, मैंने थोड़ा मिडिल में लिखा 1 + 2 + 3 सब कुछ, तुम डायरेक्ट कर सकते हो। आ गया था? If sum of n terms of in a series is Sn equal to 5n² plus 2n plus 4 for n greater than or equal to 2. If Sn equal to 5n² plus 2n plus 4 for n greater than or equal to 2, then find the series. If sum of n terms of a series is 5n² plus 2n plus 4, then find the series. क्या है? API फर्स्ट टर्म 7 सही है। सो एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 ना, ठीक है? या तो आप यहाँ पे Sn आपको पता है तो बताओ Sn माइनस 1 कितना आएगा? Sn माइनस 1 कैसे निकालते हैं? अगर जनरल टर्म ऐसा देके रखा है तो n की जगह पे n माइनस 1 रिप्लेस कर दो, रिप्लेस n बाय n माइनस 1। याद आ रहा है? सो Sn माइनस 1 विल बी 5 इंटू n माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 4। then Tn will be Sn minus Sn minus 1। ये हो गया मेरे पास मेथड 1। ठीक है, आप डायरेक्टली n के टर्म्स में काम कर लो, बट मोस्टली सबने ऐसे ही किया होगा, 2 पुट किया होगा, 3 पुट किया होगा, 4 पुट किया होगा, फिर पैटर्न आइडेंटिफाई किया। तो मैं भी वैसे ही करूं, चलो ठीक है। तो यहां से S1 नहीं निकाल सकते बिकॉज n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। सो S2 निकाल सकते हो क्या? S2 विल बी 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4। कितना आ रहा है ये? 5 4 जा 20 प्लस 8 28 ना। ओके, S3 निकाला, सो S3 विल बी 5 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4। फॉर S3 n इक्वल टू 3 पुट करेंगे और फॉर S2 n इज इक्वल टू 2। तो ये कितना आया? 50 55 पक्का? मैं कैलकुलेट नहीं करूं ना? ठीक है। S4 कितना आया? S4 इज 5 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4। कितना आ रहा है? 92। ओके, तो बस यहां से आई थिंक आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। या चलो एक और टर्म निकाल लिया S5, तो S5 विल बी 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4। निकाला था, ये कितना आया? 139। इनका यूज करके आप निकाल सकते हो। देखो ये S2 है और ये S3, तो T3 कितना आएगा? S3 माइनस S2, S3 माइनस S2 आएगा, कितना होगा बताओ? 27। फिर T4 कितना आएगा? S4 माइनस S3 37। ओके, 37 एंड S5 T5 139 माइनस 92 इज 47। तो डायरेक्टली दिख रहा है क्या आपको कि ये AP है विथ कॉमन डिफरेंस 10, 27,
37 एंड 47। सो जस्ट 10 ऐड हो रहा है क्या, 10 ऐड होता जा रहा है, बट दिस टर्म इज T3, T4 एंड T5। सो T2 कितना आएगा 17 और T1 7। बस हो गया सीरीज। एपी है, द फर्स्ट टर्म इज 7 और Tn कितना होगा बताओ, Tn कितना होगा 7 माइनस 3 क्यों, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना, सो 7 प्लस 10n माइनस 10, अच्छा 10n माइनस 3। समझ में आया, ओके नोट कर सकते हो जिसका नहीं आया था, आ गया था नहीं आया था, हाँ तो सही तो बोला था मैंने, तुमको कुछ गलत बोला था क्या, तुमको गलत बोल दिया नहीं यार, ठीक है मैंने गलती से बोल दिया होगा, तो यही आया था तो सही था। नहीं तुमने सिर्फ सम निकाला था, टर्म नहीं निकाला था। चलो फिर बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अपना हुनर अगले क्वेश्चन में दिखाओ। नंबर्स लो कि एबीसी लो, नंबर्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, ठीक है लिख लो जल्दी जल्दी लिखो। बोलो कोई एपी बोलो। 2 5 8 11 200 टर्म्स, क्या 1 5 9 13 150 terms. Find number of common terms in two APs. Find the number of common terms in 2 AP. 2, 5, 8, 11 till 200 terms. ऐसा क्वेश्चन नहीं किया ना, ओके 2, 5, 8, 11 till 200 terms and the second AP is 1, 5, 9, 13 till 150 terms. Then find the number of common terms. Then find the number of common terms in 2 APs. इन दोनों में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आइडेंटिफाई करने, कितने होंगे। चलो आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या है, ये दोनों सीरीज को आप आगे लिखोगे तो और टर्म्स आएंगे ना, तो ये वाली सीरीज की बात करेंगे तो 11 के बाद नेक्स्ट टर्म मिल भी 15, इसमें कितना आएगा 13 के बाद, ये ऐसा हो गया 2, 5, 8, 11, 15, 19 ऐसे ही चलता जाएगा। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, 15 के बाद गलत 3 ऐड हो रहा था, 3 सॉरी 14, 17 एंड सो ऑन ना। बस बातचीत बंद कर दो। द सेकंड सीरीज जो रहेगी 1, 5, 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन आएगा। तो इन दोनों में जो कॉमन सीरीज है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो कॉमन सीरीज 5, 5,
17 17 ऐसे और टर्म्स आएंगे। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट वाला एपी दूसरा वाला एपी, तो उन दोनों में जो कॉमन सीरीज रहेगी वो भी एपी आएगी। तो अब एपी के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ना। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, आजकल जे में हर साल 1-2 सेट्स में ऐसा क्वेश्चन आ ही रहा है, मतलब एटलीस्ट 2 सेट्स तो आप मान ही लो कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया, आइदर नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आइडेंटिफाई करने के लिए या उसका सम निकालने के लिए या कुछ ना कुछ करने के लिए कॉमन टर्म्स की कहानी उन्होंने यूज की है। एवरी ईयर लास्ट 2-3 ईयर से आप देखोगे पीवाईक्यूज में मिल ही जाएंगे, मतलब ऑल सेट्स में नहीं बट 2 to 3 सेट्स में तो मिल ही रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले मैन्युअली आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है। फर्स्ट कॉमन टर्म दिखाई दे रहा है, तो जो कॉमन सीरीज आएगी अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो ये जो कॉमन सीरीज होगी उसका फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई हुआ, कितना है 5। अब ये तो कंफर्म है 2 एपीस में जो कॉमन सीरीज बनेगी वो भी एपी ही आएगी, सो उसका कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो अब कॉमन डिफरेंस अगर सेकंड टर्म आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो वहां से भी डायरेक्टली मिलेगा, जैसे ये बहुत छोटे नंबर्स थे तो आपने डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया द सेकंड टर्म विल बी 17, राइट। बट फ्रैक्शंस में आएगी तो फ्रैक्शंस में वो सब कॉमन टर्म देखना, कैलकुलेशंस करना बड़ा ही अजीब जाता है। वो हमने किया भी था, वो 19.5 तो कुछ था ना, हाँ ऐसा, तो ऐसे अजीब से नंबर आ जाएंगे तब दिक्कत है। तो फिर कुछ और तरीका भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करने का। यस हो सकता है, ये दोनों का कॉमन चीज ही चाहिए ना हमें, तो कॉमन मतलब लीस्ट कॉमन चीज चाहिए, और भी कॉमन टर्म आगे आएंगे। तो ये पहला वाला जो रहेगा इसके बाद नेक्स्ट वाला, तो लीस्ट कॉमन ऐसा कुछ नाम सुना है कभी, एलसीएम, करेक्ट। तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस जो रहेगा, मतलब जो कॉमन सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस विल बी द एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस ऑफ दिस 2 सीरीज। जैसे फर्स्ट सीरीज का D1 बताओ कितना है, D1 is 3 ना, D2 4। तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा इस न्यू सीरीज का दैट इज D विल बी द एलसीएम ऑफ D1 D2। D1 कितना है 3, सो एलसीएम ऑफ 3 एंड D2 कितना है 4। कितना आता है 3 एंड 4 का एलसीएम कितना, 7 12। तो 5 + 12 कितना, so second term common term, second common term should be 17, right? Because if common difference is 12, first term is 5, then the second term will be 5 + 12 ना 17। आ रहा है क्या 17 दिख रहा है ना, 17 is the second common term। ओके, अगर आप डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लो तो ठीक है, एलसीएम वगैरह निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपको सेकंड टर्म नहीं मिल रहा है देन वो एलसीएम निकाल के आप फर्स्ट सेकंड कॉमन टर्म आइडेंटिफाई कर लोगे, दैट इज आपको कॉमन सीरीज मिल गई। तो ये जो कॉमन सीरीज होगी उसका ए मिल गया आपको 5 और डी मिल गया 12। कोई दिक्कत, तो nth टर्म, लेकिन अब इन दोनों में कॉमन चीज जो रहेगी, यहाँ तो नंबर्स मैंने बहुत अच्छे दिए थे, वो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बहुत अच्छे आ जाएंगे बट अजीब से आते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए किसी सीरीज में, मैंने कितने दिए थे 200 and 150, और दिख नहीं रहा है इधर स्लाइड में, 200 and 150 दिया था ना, करेक्ट। कुछ अजीब सा आएगा 239 कॉमन टर्म्स, 576 कॉमन टर्म्स, ऐसे अजीब से भी आते हैं नंबर्स। तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सी सीरीज पहले एंड हो रही है। बिकॉज अगर कॉमन सीरीज चाहिए तो जो स्मॉलर सीरीज होगी वही तक कॉमन आएगा ना। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया कि 2 4 6 7 नहीं 2 4 8 10, और दूसरी सीरीज लिखी है मैंने 3 6 9 12 15, तो ऑब्वियसली, अच्छा इसमें तो बहुत ही कम हो गया, एक ही टर्म दिख रहा है, हाँ पर ये मान लो 12 भी है। तो जो पहली सीरीज एंड हो गई वही तक कॉमन आएगा ना, दोनों में कॉमन चाहिए ना, समझ में आ रही बात है। तो हम लोग क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी सीरीज का लास्ट टर्म स्मॉलर है, बता सकते हो क्या इन दोनों में से कौन सी सीरीज का लास्ट टर्म स्मॉलर होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। इसका 200 टर्म्स, राइट, तो T200 विल बी, फर्स्ट टर्म कितना है इसका 2 प्लस
200 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है इसका 3 ना। अच्छा सेकंड वाले का टी 150 निकालेंगे, इसको मैं स्मॉल टी दे देता हूं, तो डिफरेंट नाम देंगे तो पता चलेगा डिफरेंट सीरीज है। सो अभी कितना आएगा टी 150 नीचे वाली सीरीज का 1 प्लस 150 माइनस 1 इंटू डी कितना है उसका 4। ये समझ में आया क्या लिखा है। सो देखते हैं कौन स्मॉलर आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है। ओके ये 2 प्लस ये कितना बचा 600 माइनस 3, हाँ 599 राइट। और ये वाला कितना आ रहा है 590, वो इतना पास में आ रहा था क्या, ओ कुछ ज्यादा ही क्लोज नंबर्स हो गए थोड़ा, पर ठीक है। वो अभी वो लास्ट वाला टर्म वैसे ही कॉमन नहीं है, इधर कुछ ज्यादा देने थे, किसी एक सीरीज में देने थे थोड़े नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होते, तो चलो उसके आगे के टर्म्स कॉमन नहीं होंगे, अभी तो सब कुछ ही कॉमन दिखेगा एंड तक। तो जो लास्ट नंबर रहेगा या लास्ट कॉमन नंबर जो रहेगा वो 597 या उससे स्मॉलर होना चाहिए राइट। इन दोनों में लास्ट कॉमन नंबर शुड बी 597 और स्मॉलर देन 597 राइट। तो हम लोग क्या करते हैं फिर इस चीज के लिए, ये जो सीरीज है कॉमन सीरीज, इसका लास्ट टर्म लेस देन और इक्वल टू लास्ट टर्म ऑफ स्मॉलर सीरीज 597। सो इसका लास्ट टर्म निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म इज ए, लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म ना, तो a प्लस n माइनस 1 d शुड बी लेस देन 597 राइट। कुछ डाउट है। सो a कितना है 5, d इज 12, पुट कर दो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 शुड बी लेस देन 597। 12 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 प्लस 12n माइनस 12 इज लेस देन 597 और सिंप्लीफाई करो तो आंसर आ गया। So 12n minus 7 should be less than 597. So 12n should be less than minus 7 उधर जाके प्लस ना 604। अरे तो डिवाइड हो रहा है 12 से, नहीं हो रहा, 50 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 50.3। तो इंटीजर चाहिए ना, सो आंसर कितना आएगा 50। ठीक है। अब ये हमने प्रॉपर मेथड से काम किया, आप कुछ जुगाड़ भी कर सकते थे। जुगाड़ देंगे, जुगाड़ से तो बहुत आसान है। देखो ये जुगाड़ है, जुगाड़। ये 1, 5, 13, 17, 21 कोई भी सीरीज आइडेंटिफाई करने के लिए 3 टर्म्स चाहिए ना, एक टर्म और लिख लेते हैं आगे। 21 प्लस कितना 4 ऐड करना है ना, तो 25, फिर अगला 29, इसमें 17 के बाद में 20, 23, 26 और 29, तो 29 फिर से कॉमन आएगा ना। तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है एवरी 4 में, एवरी 4 में 3 है क्या, एक मिनट पीछे जाएंगे। हाँ ये अगर ठीक से देखोगे तो एवरी 3 में आपको एक कॉमन दिख रहा है नीचे वाले में। इन तीनों में सेंटर वाला कॉमन है, इधर भी कॉमन है, इधर भी एक सेंटर वाला कॉमन रहेगा ना, तो एवरी 3rd में वो बीच वाला कॉमन है, और इधर में इन 4th में एक कॉमन है ना, करेक्ट। तो एवरी 4th में सेकंड नंबर कॉमन आएगा, इधर एवरी 3rd में सेकंड नंबर कॉमन आएगा। तो टोटल में सीरीज में कितने लोग थे 200/4, कितना
50, तो 50 पेयर्स बनेंगे ना 4 4 के, और इसके 150 डिवाइडेड बाय 3, इसमें कितने पेयर्स बनेंगे 50, मतलब दोनों में 50 50 पेयर्स मिल रहे हैं ना, इसमें 3 3 के 50 पेयर्स, उसमें 4 4 के 50 पेयर्स, एवरी पेयर में एक कॉमन आने वाला है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन कितने हो गए 50, खत्म। ठीक है, बट ये बट यहां पे कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत घुमा दिया, तब आप गलती भी कर सकते हो। अच्छा, वैसे थोड़ा बहुत सोच भी सकते हो अगर दिमाग चल जाए तो। अगर मान लो डिवाइड करते और ऊपर में आ जाता नंबर ऑफ टर्म्स 300 है, ऊपर वाली सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स 300 है, नीचे वाली में 150 है, तब भी कॉमन टर्म्स कितने होते हैं 50 ही होते हैं। स्मॉलर सीरीज से डिसाइड होगा ना, करेक्ट। तो अगर मान लो ये ऊपर वाली सीरीज में 1000 टर्म्स होते हैं और इधर वाली सीरीज में 300 टर्म्स होते हैं, तो अब बताओ कितने टर्म्स कॉमन आते हैं? हाँ, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 100 पेयर बनते 3 3 के, और इसको डिवाइड बाय 4 तो 250 टर्म्स बन जाते हैं। तो इधर से 250 आ सकते, तो 250 बन गया तो क्या करें, ठीक है। तो दोनों में से स्मॉलर नंबर दैट इज 100 ना, तो 100 कॉमन आ जाता है। हाँ, ऐसा जुगाड़ कर सकते हो कभी कभी, हमेशा नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर मेथड जो था वो आप लिख लो, ये काम आएगा आपको। और ऐसे कुछ और भी चीजें पूछी उन्होंने, और जस्ट अब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, वो सम भी पूछ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ कॉमन सीरीज, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नोट करना है, जल्दी से करो पहले, चलो नोट कर लो पहले। कितना आया सम? ऑप्शन में देखता हूँ है क्या, 4020। हाँ यार, ऑप्शन में तो है, सबका है। किसका आंसर आ गया 4020? हाथ ऊपर करें। ओके, चलो हाथ नीचे कर लो। सब निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये सब निकालना पड़ेगा ना। तो पहले वाले का पहले चीज तो कॉमन टर्म दिखाई दे रहा है क्या? तो कॉमन सीरीज जो होगी उसका फर्स्ट कॉमन टर्म कितना आएगा 11। तो जो कॉमन सीरीज है उसका ए आ गया 11, और डी कितना आएगा उसका बताओ। हाँ, इसका डी दे रखा है कितना 4, और इसका डी 5। तो ये D1 D2 का एलसीएम कितना होगा 20। ये क्लिक हुआ सबको। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द कॉमन सीरीज विल बी 20, राइट। देन जनरल टर्म ऑफ कॉमन सीरीज, तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन थे क्या? अच्छा, ऐसे ही बोल के रखा है। अरे बाप रे, तो आसान था। तो S20 निकालना है बस। सो S20 विल बी 20/2, 2 into 11 प्लस 19 into 20, 4020। सही है। चलो अगला क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन लिखने का है, इफ ए बी सी आर इन एपी, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन एपी। तो ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं। A, B, C are in AP, then which of the following are in AP? B plus C, C plus A plus B। दूसरा A by B plus C, B by C plus A, C by A plus B। थर्ड B plus C the whole square minus A square, C
सी प्लस ए द होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चौथा, अच्छा चौथा नॉन ऑफ दिस। ओके, आ गया? कुछ बोल रहे थे? मल्टीपल चॉइस, मोर देन वन करेक्ट, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। चलो मैं सॉल्व कर दूं। सो एबीसी अगर एपी में है तो दो तरीके, आप एबीसी को सपोज कर लो। एबीसी को क्या सपोज कर सकते हो? ए को ए ले लो, बी इक्वल टू ए प्लस बी और सी इज इक्वल टू ए प्लस 2d। ये वाली चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो कौन सा रिलेशन आ रहा है, ठीक है? या फिर क्या करो, ये जो टर्म्स है इनसे डायरेक्ट पूछा है ना एपी में है या नहीं है। अगर ऐसा होता कि ये कौन से सीरीज में आएंगे या डायरेक्टली पूछा है एपी में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इनमें रिलेशन ढूंढ सकते हैं। तो इनमें रिलेशन ढूंढने के लिए अगर एपी में चेक करना है तो एपी की क्या कंडीशन होती है? कॉमन डिफरेंस ना। तो ये अगर T1 है, ये T2 है, T3 है, तो ऑप्शन ए के लिए कैलकुलेशंस करेंगे तो T2 माइनस T1 कितना आ रहा है बताओ? ऑप्शन ए के लिए T2 माइनस T1 ए माइनस बी, एंड T3 माइनस T2 कितना आ रहा है? बी माइनस सी। बट ए बी सी तो एपी में थे, तो ए माइनस बी कितना आएगा? ए इक्वल टू ए लेना फर्स्ट टर्म, बी इज ए प्लस डी, सो ए माइनस बी विल बी माइनस डी ना, एंड बी माइनस सी विल ऑल्सो माइनस डी। ऐसे ही होगा, बी माइनस सी भी तो माइनस डी है, तो अगर दोनों माइनस डी है तो कॉमन डिफरेंस आया क्या? कॉमन डिफरेंस आ गया, तो वो एपी में हुए या नहीं हुए? यस, सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी इन एपी, राइट? कोई कंफ्यूजन? ओके, सेकंड टर्म वाला, सेकंड टर्म लग रहा है क्या? चेक करना पड़ेगा। तो अब यहां पे लेकिन कॉमन डिफरेंस निकाल पाना सेकंड में तो और कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स तीनों टर्म्स एपी में है, हमें तो जस्ट एपी चेक करना है ना, किसी और सीरीज में होंगे तो चीजें अलग ही रहेगी। हम तो मान लो कि एपी में है, तो एपी में अगर ये है तो फिर एपी में अगर है तीनों टर्म्स तो एपी की प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन के लिए, सेकंड ऑप्शन के लिए T1 T2 तो दिख ही रहा है, मैं सब में अगर 1 ऐड कर दूं, अगर मान लो वो एपी में थे तो 1 ऐड करने पे भी सब कुछ एपी में रहेगा ना। तीनों टर्म्स में अगर मैं सेम नंबर ऐड कर रहा हूं देन द रिजल्टेंट सीरीज विल बी इन एपी। एपी का तो कंडीशन यही होता है। सो इफ करेक्ट है या इफ एपी अगर है देन मैं ऐड कर सकता हूं। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ऐड क्यों किया, उससे कुछ फायदा होगा? ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। जब भी ना ऐसा अल्टरनेट टाइप का चीज है कि तीनों टर्म्स है साइक्लिक पैटर्न में है, बट 2 टर्म्स नीचे और 1 टर्म न्यूमरेटर में है, या उल्टा 1 टर्म डिनोमिनेटर 2 टर्म्स इन न्यूमरेटर, तो आप 1 ऐड करोगे तो न्यूमरेटर में तीनों जगह पे सेम पैटर्न बनेगा। इसको भी एलसीएम लो तो ए प्लस बी प्लस सी बाय सी प्लस ए बना गया। इसमें अगेन ए प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी बना। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अगर ये पहला वाला सीरीज एपी में था देन ये सीरीज भी किस में आना चाहिए? एपी में। अब एपी की और भी प्रॉपर्टीज होती है, वी कैन डिवाइड एनी नंबर, मतलब बट ऑल टर्म्स में डिवाइड करेंगे देन रिजल्टेंट सीरीज अगेन एपी में आएगा। ऐसे होता है, अगर ईच एंड एवरी टर्म को सेम नंबर से डिवाइड कर दिया तो रिजल्टेंट सीरीज विल बी इन एपी। तो अब ये सारी सीरीज को डिवाइड कर दो ए प्लस बी प्लस सी से, और वी कैन से मल्टीप्लाइंग ए प्लस 1 बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या बचेगा बताओ? बी प्लस सी, और इधर सी प्लस से, और इधर ए प्लस बी। बट ए बी सी तो किस में थे? एपी में थे, और यहां पे उनका रेसिप्रोकल आ रहा है, तो एपी में बचेंगे क्या? अगर मान लो यहां से आपको डायरेक्टली, वैसे ये एचपी कुछ होता है बाद में पढ़ेंगे,
बट अगर नहीं समझ रहा है तो अब आप एबीसी का वैल्यू पुट कर दो, एक न्यूमरेटर हट गया ना, अब डायरेक्टली सिर्फ डिनोमिनेटर बचा है, तो ए का वैल्यू ए पुट करेंगे, बी का वैल्यू ए प्लस डी और सी का वैल्यू ए प्लस 2d। तो 1 बाय बी प्लस सी, 2a प्लस 3d, 1 बाय सी प्लस ए, कितना 2a प्लस 2d और 1 बाय ए प्लस बी, 2a प्लस डी। तो यहां तो डिनोमिनेटर में एपी चल रहा है क्या? हाँ, न्यूमरेटर में नहीं है ना एपी, देन दिस सीरीज इज नॉट एपी। 1 2 3 एपी में होते हैं, तो 1 बाय 1, 1 बाय 2, 1 बाय 3 एपी में नहीं है। द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, करेक्ट? तो ये एपी में हुए क्या? अभी नहीं। दिस टर्म्स आर नॉट इन एपी, एक्चुअली ये एचपी हुआ। द रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज कॉल्ड एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी पढ़ेंगे बाद में, जेईई मेंस के सिलेबस से वो डिलीट हो गया है, बट सीईटी और एडवांस में है। सीईटी में है ही नहीं शायद, एडवांस में ही है, पढ़ेंगे वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन चेक करें, यार ट्राई करोगे अभी? थर्ड ऑप्शन ट्राई करोगे? करो, थर्ड ऑप्शन है तो करेक्ट है। ये ऑप्शन ए था, यहां पे हमने ऑप्शन बी चेक किया है, और ऑप्शन सी मतलब थर्ड ऑप्शन चेक करोगे तो उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म अप्लाई करो तो अभी आ जाएगा वो बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए। द सेकेंड टर्म विल बी, मैं इधर लिखता हूं, नोट करने का मौका मिल जाएगा, सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी। बातचीत नहीं करना है, ए प्लस बी माइनस सी। ये क्या लिखा है, समझ में आ रहा है? आप क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ? यस, डिवाइडिंग बाय ए प्लस बी प्लस सी, देन द रिमेनिंग थिंग विल बी बी प्लस सी माइनस ए, इधर सी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी, और फिर इन सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए की जगह पर ए, बी को रिप्लेस करेंगे, ये ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड किया था, बी को किससे रिप्लेस करेंगे? ए प्लस डी से, और सी को ए प्लस 2d से। तो बताओ कितना आ रहा है? अरे बी की जगह पे पुट कर दो भाई ए प्लस डी, सी की जगह पे ए प्लस 2d और ए सेम रहेगा। तो बताओ फर्स्ट टर्म कितना आएगा? ए प्लस 3d। बस एक ही इंसान को आया कैलकुलेट करते हुए। बाप रे, सेकंड वाला, सेकंड कितना आएगा सिंप्लीफाई करके? नहीं आता है क्या? जस्ट सब्स्टिट्यूट c इज इक्वल टू ए प्लस 2d, तो a प्लस 2d, a की जगह पर a रहेगा एंड b को क्या लिखेंगे? हाँ, तो a प्लस डी, तो माइनस से माइनस डी होगा, कितना बचेगा? a प्लस डी। लास्ट वाला टर्म कितना आएगा? हाँ, ये इस बीच वाला हो गया लास्ट वाला a माइनस डी। तो वापस से कोई सीरीज बनी क्या? कौन सी? a प्लस 3d, a प्लस डी, a माइनस डी। कॉमन डिफरेंस माइनस 2d का आ रहा है, सो अगेन AP हुआ। कुछ चमका, नोट करोगे?
हाँ बोलो। हम लोग इसका अरिथमेटिक भी ले सकते हैं ना। हाँ सब ले सकते हो यार। अरे होगा बिल्कुल। अरे अभी 4-5 तरीके से कर लेंगे, पर एक ही तरीके में तो लोग सो जाते हैं, दूसरे तीसरे में कहाँ जाएंगे। एबीसी को आपने कोई भी एक एपी ले लिया ना, तो अगर कोई ऑप्शन रॉन्ग होगा तो आप श्योरिटी से बोल सकते हो कि ये रॉन्ग हो गया, बट अगर वो करेक्ट होगा तो आपके पास श्योरिटी नहीं है। द रीजन ओनली उन कुछ जो पर्टिकुलर नंबर्स आपने लिए उनके लिए वो वैलिड हो रहा है, बाकी के नंबर्स के लिए आपको क्या पता। हाँ, तो उसके लिए आपको सिर्फ 3 सेट ऑफ लेने पड़ेंगे, या 2 तो एटलीस्ट लेने पड़ेंगे कि 2 एपीस में आपके लिए वो वेरीफाई हो रही चीजें। सिंगल से आप नहीं कर पाओगे, और यूजुअली हम लोग लेते हैं 1 2 3। सबसे आसान तो यही लेंगे 1 2 3 आर एपी। तो 1 2 3 से तो और भी जगह पे सेटिस्फाई हो सकती है ना चीजें। रॉन्ग आ गया तब तो ठीक है भाई, रॉन्ग बोल देंगे, करेक्ट वाले को हम लोग कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाएंगे। पर वो सब जुगाड़ एग्जाम में करने का। अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, आपके बाकी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जुगाड़ करके एग्जाम में टिक कर दिया। जब घर पे सॉल्व कर रहे हैं, क्लास में कर रहे हैं, प्रॉपर मेथड से करेंगे, अभी सीख रहे हैं, तो जुगाड़ का प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, वो सीधा अप्लाई करते हैं। तब एग्जाम में होते हैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आप नंबर्स या वैल्यूज पुट करके काम करोगे या ऑप्शन से करोगे, बट वो एग्जाम में डिसाइड होगा। अभी तो प्रॉपर ही प्रिपेयर करना है आपको सारी चीजें। ये समझ में आया क्या क्या किया? ये इधर उधर लिखा है कहीं कहीं पे, समझ में आ रहा है? ओके, ये सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी करना है इसके बाद। अभी ए बी सी एपी में थे, तो अभी क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन एपी। ये नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन एपी। तो क्वेश्चन लेकिन देखना पड़ेगा ना उस पर। इसमें ट्रू एंड फॉल्स है बस। तो 1 बाय बी प्लस सी, 1 बाय सी प्लस ए और 1 बाय ए प्लस बी, पहला ये है। और दूसरा ए बाय बी प्लस सी, बी बाय सी प्लस ए और सी बाय ए प्लस बी। बताना है ये दोनों एपी में होंगे या नहीं होंगे। हाँ कर रहा हूं, ऊपर कर रहा हूं। अभी दिखाई दे रहा है? तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ये बड़ा ही स्टैंडर्ड चीज है इस टाइप का मैनिपुलेशन। गिवन टर्म्स वाली चीजों को ही मैनिपुलेट करके ऐसे फॉर्म में क्रिएट करते हैं। मेरे काम का चीज है जो गिवन इंफॉर्मेशन है। अभी मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी लिखा है, सी स्क्वायर लिखा है, यहाँ कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इसी को लेके कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ मैनिपुलेट करेंगे और इस टाइप के टर्म्स क्रिएट करेंगे। तो अब यहां पे अगर ये तीनों एपी में है, तो एपी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन एपी, देन कॉमन डिफरेंस आएगा ना, इनमें एक रिलेशन होगा ना, कॉमन डिफरेंस होगा, क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंफर्म है? अच्छा, ये दोनों स्क्वायर आ रहे हैं तो इसका कुछ फायदा है क्या? क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो यहां से क्या आएगा? b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, एंड दिस वैल्यू विल बी c माइनस बी इंटू सी प्लस बी। बट अभी अगेन आपको तो डिनोमिनेटर में चाहिए ना a प्लस बी। जो चीज रिक्वायर्ड है वैसे फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट करने के लिए अगर कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का रिक्वायरमेंट पड़ा तो हम वो काम करेंगे। जो भी रिक्वायरमेंट है वो खुद से करेंगे। ओके, तो यहां पे सबसे पहले दिखाई दे रहा है द डिनोमिनेटर में, इन दोनों ही ऑप्शंस में डिनोमिनेटर में एडिशन है, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, राइट। तो अब क्या करो, ये जो पॉजिटिव वाला फैक्टर है उसको डिवाइड कर दो। पॉजिटिव वाले फैक्टर को डिवाइड कर सकते हैं। सो बी माइनस ए, इधर का सी प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर डिनोमिनेटर में आएगा, तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाय सी प्लस बी, एंड दिस वैल्यू विल बी सी माइनस बी बाय बी प्लस ए। इस स्टेप तक कोई कंफ्यूजन? बट अभी भी एक दिक्कत है, वो न्यूमरेटर में तो b माइनस से आया,
मुझे तो एडिशन चाहिए था ना, तो ए के साथ में सी चाहिए, बी के साथ में भी सी ही रिक्वायर्ड है। तो ऐसे चीज के लिए हम लोग ना फिर से क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें एडिशन चाहिए, और एक कहानी की यहाँ पे बी प्लस सी और सी प्लस ए और ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी प्लस ए मीन ए प्लस बी आया, बी प्लस सी भी आया, बट सी प्लस ए तो मिसिंग है, मिसिंग है ना अभी। तो सी प्लस से लिखे आना है अगर, तो इस ए के साथ में प्लस सी करना पड़ेगा, करेक्ट। तो वो चीज यहां पे जस्ट मैं ऐसे लिखूं, बी में एक सी ऐड किया और एक सी माइनस किया, तो इफेक्टिवली ये बी माइनस ए ही लिखा है, तो सी सी कैंसिल आउट हो सकता है, बट बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए बन गया ये। तो जो भी चीज रिक्वायर्ड थी वो चीज क्रिएट हो रही है ना, तो करेक्ट ये काम कर देंगे। और ये बी प्लस सी हो गया। इधर में क्या ऐड करूं बताओ, प्लस माइनस ए, करेक्ट, सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी प्लस ए। ये समझ में आया क्या किया? अब क्या करेंगे बताओ? अरे अभी कुछ कर सकते हैं क्या इस इक्वेशन को? पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो b प्लस सी माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड बाय b प्लस सी इक्वल टू में कितना बताओ? c प्लस ए माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय b प्लस ए। हाँ ये भी ठीक है। तो कुछ और सिंप्लीफाई हो रहा है, कुछ तो हो रहा होगा। b प्लस सी दिख रहा है इधर भी यार, a प्लस बी, ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है कर लेते हैं यार। तो b प्लस सी माइनस सी प्लस ए, दोनों के डिवाइड में कौन आएगा? b प्लस, इधर से b प्लस सी कैंसिल आउट, तो 1 माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड बाय b प्लस सी आया लेफ्ट में। इधर में क्या होगा बताओ? c प्लस ए डिवाइडेड बाय b प्लस ए माइनस a प्लस बी बाय, ओ b प्लस ए प्लस बी तो सेम है, कट कर दो। तो इधर क्या आएगा? c प्लस ए बाय ए प्लस बी माइनस 1, इधर का माइनस 1 उधर में प्लस 1, माइनस 1 को उधर शिफ्ट करें तो किधर आएगा ये? 2 इज इक्वल टू बाकी चीज को इधर शिफ्ट कर दो, तो c प्लस ए बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बाय बी प्लस सी। अरे वाह 2 आ गया, दो लोगों का सम आ गया। तो एपी की क्या कंडीशन होती है? इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2 ना। तो यहां पे ये 2 दिख रहा है, लेकिन ये c प्लस ए दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकाल सकते हैं। सो 2 इज इक्वल टू सी प्लस ए इंटू 1 बाय ए प्लस बी प्लस 1 बाय बी प्लस सी, और सी प्लस ए को इधर भेज दे, तो ये 2 इंटू 1 बाय सी प्लस ए इक्वल टू 1 बाय ए प्लस बी प्लस 1 बाय बी प्लस सी। तब यहां से वो 2 वाला चीज दिख रहा है, तभी ए बी सी की जगह पे अगर मैं एक्स वाई जेड लिखूं, ये पूरा डम मान लो ऐसा है, ये डम हो गया एक्स ए बी, और इधर वाला एक ले लेते हैं ए बी बी सी सी है, ठीक है। किसी को भी एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो। तो इस इधर वाले डम में ये 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 प्लस सी बाय ए, या पहले चलो ए बी सी में एक्स वाई जेड लिख लेते हैं, ओके। इसको एक्स, इसको वाई और इसको जेड लिखता हूं मैं। तो ये कुछ ऐसा लिखा है क्या? तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स प्लस जेड बाय 2 ना, ये कट किया हुआ z है, नॉर्मल वाला 2 है। तो अगर ऐसा रिलेशन है देन x y z विल बी इन AP, करेक्ट? समझ में आता है? तो यहां पे x की जगह पर कौन लिखा है? 1 बाय a प्लस बी एंड y विल बी 1 बाय c प्लस a एंड दैट z विल बी b प्लस c विल बी इन AP। ये समझ में आया क्या? तो ऑप्शन क्या था? a प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी, ऐसा कुछ था क्या?
हाँ दोनों इसमें भी तो कम ऐड कर सकते हैं, फिर +1 ऐड कर दो, तो दोनों ही करेक्ट हो गए। ये समझ में आया? पहला वाला आपके पास आया ना सॉल्व करके, और पहले वाले में और दूसरे वाले में भी सिर्फ वो +1 करने वाला कहानी है। हाँ तीनों में +1 कर दो तो वो भी किसमें आ जाएगा? एपी में। ठीक है, ये हुआ एक तरीका। और भी तरीके हो सकते हैं, देखने का जरूरत है। ठीक है, पहले ये लिख लो, या पहले बता दूं दूसरा तरीका? तो दूसरा तरीका और क्या हो सकता है? हाँ, एक मिनट बेटा, देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस निकाल के भी आ रहा है। हाँ उससे भी आ ही जाएगा। हाँ दोनों ही आ जाएंगे, है तो आएंगे आएंगे। ये थोड़ा बिगी है। अगला तरीका वो आप, हाँ कॉमन डिफरेंस, हमने भी एक्चुअली वही किया, कॉमन डिफरेंस लिखा पहले और उसको मैनिपुलेट किया। फिर एक तरीका हो सकता है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसी को सिंप्लीफाई करते जाओ। गिवन एक्सप्रेशन को उठाया, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कुछ करते जाओ, चीजें सिंप्लीफाई होती जाएगी। तुम लोग नोट कर रहे हो क्या? हाँ पहले ये नोट कर लो। सुनो, अब देखो दूसरा एक और तरीका बड़ा मजेदार है। a² b² c² एपी में है, तब एपी में कुछ भी प्लस माइनस करूंगा तो वो एपी में ही आता है। और यहां पे आपको दिख रहा है कि ये b + c c+ से, मतलब एडिशन वाले फैक्टर से आपको लेके आना है। इनिशियली आपने जो किया उसमें पहले वो माइनस आया, राइट? अगर आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए a + b b + c c+ से, तो आपको एक छोटी सी आइडेंटिटी पता होना चाहिए। ये 1 + x + y + x × y कितना होता है? ये लिखवाई भी थी मैंने, इनइक्वालिटी में भी, लॉग में भी यूज किया था, याद आ रहा है? सिंपल सा फैक्टर्स निकाल सकते हो। ये 1 + x, पीछे वाले में से y कॉमन निकालो तो 1 + x, इट इज 1 + x × 1 + y, राइट? ऐसे ही है ना? अगर ये 1 को छोड़ के कोई ऊपर वाला नोट कर लिया सबने? अच्छा, और अगर मैंने 1 के अलावा भी लिखा होता ऐसा कुछ, z प्लस ठीक है x² प्लस xy प्लस yz प्लस zx, x² प्लस yx प्लस zx, ये फैक्टराइज होके कितना आता है बताओ? हाँ बताओ। x प्लस कुछ गड़बड़ किया गया? xy प्लस yz प्लस, नहीं yz ही नहीं लिखा, ओके, xy प्लस yz प्लस zx। हाँ अब बताओ, इन दोनों में से x कॉमन आया, इन दोनों में से z, दोनों ही फैक्टर्स में रिमेनिंग चीज थी x प्लस y, सो x प्लस z प्लस x प्लस y। तो अगर मैंने यहां पे लिखा होता y² प्लस xy प्लस yz प्लस zx, तो कितना आता है ये बताओ? y प्लस z इंटू y प्लस x, जिसका स्क्वायर है वो दोनों फैक्टर में, एंड बाकी के 2 रिमेनिंग वेरिएबल सिंगल टाइम, राइट? ऐसे ही है। अब ये वाली चीज का फायदा क्या होता है ना, यहां पे 2 फैक्टर्स आ रहे हैं और दोनों के बीच में एडिशन है, ऐसे ही है। तो अगर मुझे यहां पे वो एडिशन के टर्म्स चाहिए तो यहां पे a² b² c² में मैं ab प्लस bc प्लस ca ऐड कर दूंगा ऑल टर्म्स में। तो ये a² ab प्लस bc प्लस ca, देन b² ab प्लस bc प्लस ca एंड c² प्लस ab प्लस bc प्लस ca। ये आइडेंटिटी थी, उसका एप्लीकेशन साइड में देख रहे हैं। अभी ऐड किया, तब बताओ पहला वाला टर्म क्या बनेगा?
बताओ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, करेक्ट। सेकंड टर्म, हाँ बी प्लस ए बी प्लस सी। थर्ड टर्म सी प्लस बी। तो जो टर्म्स क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थे, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस है, वो सब आ रहे हैं, लेकिन हर जगह पे टू टू पेयर आ रहे हैं ना, हमें तो सिंगल चाहिए। हाँ, लेकिन अभी तक ये अगर एपी में था तो ऐड करने पे एपी में आया, उसको फैक्टराइज करने पे भी जो सीरीज बनी वो भी एपी में है। अब अगर मैंने इनमें से कुछ भी डिवाइड किया बट ऑल टर्म्स में सेम चीज डिवाइड करी तो रिजल्टेंट सीरीज अगेन एपी में होगी ना। तो जब भी आपके पास ऐसा आ जाए कि पेयर वाइज मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में आए और थर्ड सिंगल वाला आपको डिनोमिनेटर में चाहिए, तो डिवाइड बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल थ्री, तीनों के मल्टीप्लीकेशन से आप डिवाइड कर दो। सो यहां पे डिवीजन में लिखोगे आप ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस से। सेम चीज सेकंड फैक्टर में भी डिवाइड करो, दैट इज ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस से। थर्ड वाले में भी सेम डिवाइड करेंगे ना, तो ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? फर्स्ट वाला टर्म कितना बच रहा है? 1 बाय ए प्लस बी ए प्लस सी चला गया तो बी प्लस सी बचा, तो 1 बाय बी प्लस सी। सेकंड वाला बताओ बेटा कितना बचा थर्ड वाला? ये पहले सेकंड वाला बताओ फिर थर्ड वाला बताने का। ए सेकंड वाला 1 बाय ए प्लस सी। थर्ड वाला बताओ 1 बाय ए प्लस बी। किसने बोला, उसकी हेल्प किसने करी? कौन बोला साइड में? कोई तो बोला बेटा, मुझको सुनाई दिया। तुमको सुनाई नहीं दिया? नहीं, सही बोला। अरे डायरेक्टली दिख रहा है ना, ये ए प्लस बी से ए प्लस बी गया, ए प्लस सी से ए प्लस सी गया तो बी प्लस सी बचेगा। इधर में ए प्लस बी बी प्लस सी कैंसिल आउट, तो सी प्लस ए बचा। लास्ट वाले में क्या बचेगा? ये सी प्लस ए सी प्लस बी गया तो ए प्लस बी बचा। बट ये एपी में है तो सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्टेंट सीरीज भी किस में आएगी? एपी में। तो ये सीरीज भी किस में हुई? एपी में। समझ में आया ये मेथड? कौन सा अच्छा लग रहा, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला, हाँ उसको भी नोट कर लो। ये डायरेक्ट मैनिपुलेशन है, क्लिक हो जाए तो बहुत बढ़िया आता है। नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो क्या? नेक्स्ट वाले में तो यही से सॉल्व करने का है, प्लस ही करने का ना, वो तो आ ही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इसको नोट करो। चलो 10 मिनट थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। हेडिंग डालो अरिथमेटिक मीन। हम ब्रेक मिलेगा ना, देखो अरिथमेटिक मीन 5 मिनट्स ब्रेक। 10:30 तक ही लेक्चर है ना, 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, ठीक है? तो अरिथमेटिक मीन, इफ ए बी सी आर इन एपी, हाँ वही कहानी जो लिखा था ना थोड़ा सा पहले, उसी को आगे बढ़ रहे हैं। हेडिंग डालो अरिथमेटिक मीन। इफ ए बी सी आर इन एपी, if A, B, C are in AP, then B is called, yes, arithmetic means AM। इसको शॉर्टकट में हम लोग AM लिखते हैं। तो arithmetic mean of A and C, correct? If A, B, C are in AP, then B is called arithmetic mean of and C, and B is A plus C by 2 ना। हाँ, तो अब अगला स्टेटमेंट है अपने पास, अगर सिर्फ दो ही नंबर्स हैं तो लेट्स X और Y। सो AM ऑफ X एंड Y क्या होगा? X प्लस Y बाय 2, ठीक है? नींद आ रही है? हाँ, लिखो AM of X and Y, AM of X and Y equal to
x प्लस वाई बाय 2। अरिथमेटिक मीन्स भाई एवरेज जो आपने पहले पढ़ के रखा था वैसे ही कुछ हुआ। हाँ, अगला पॉइंट लिखो, am ऑफ a1 a2 a3 टिल an, इन सबका कंबाइंड am निकालना है तो क्या आएगा, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय n। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n। एवरेज वाली कहानी ना, जो आपने एवरेज अभी तक पढ़ा है वो सिर्फ अरिथमेटिक मीन ही था, ठीक है ना। बट अरिथमेटिक मीन ऑफ n क्वांटिटीज विल बी सम ऑफ ऑल n क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय n। कोई कंफ्यूजन इधर तक याद रहेगा। अब कहानी स्टार्ट होती है। अब यहां पे दो नंबर्स के बीच में हम एम्स इंसर्ट करवा रहे हैं, जैसे a और b है, या कोई और नंबर ले लिया मैंने, नंबर्स में लेते हैं। सो 2 4 6 ये एपी में है, करेक्ट। तो आपके पास अब क्वेश्चन ऐसा है, इंसर्ट अ नंबर बिटवीन 2 and 6 सच दैट 2 वो इंसर्ट किया हुआ नंबर एंड 6 एपी में आ जाए। हाँ, 4 ही करवाओगे ना। हाँ, तो जो आपने इंसर्ट करवाया वो उसका एम था। हाँ, तो अब यहां पे हम लोग रीड करते हैं कि आप एम्स इंसर्ट करवा रहे हो नंबर्स के बीच में, बट इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, ये 2 4 6 और 8 आ जाए तो 2 4 6 भी तो एपी में है। सो 4 और 6 दोनों बीच में आ रहे हैं। सो 2 और 8 के बीच में 2 नंबर से इंसर्ट करवाओ जिससे वो रिजल्टेंट सीरीज एपी में आए। सो इट विल बी 4 and 6। अब जो दो नंबर्स आप इंसर्ट करवाओगे 4 and 6, तो ये बोथ एम्स है, बट ये 2 एम्स वाली कहानी है। तो अगर आप अब यहां पे रीड करना पड़ेगा कि 2 एम्स बिटवीन 2 and 8 विल बी 4 and 6। अगर मैंने बोला 3 एम्स देन वो बीच में 3 टर्म्स आएंगे। तो अब यहां से अगर मैं जनरल चीज बात करूं, इफ ऐसा कुछ आ गया ए, या कुछ और ले लेते हैं अच्छा सा, ए प्लस डी, ए प्लस नहीं, नंबर A1 A2 A3 A4 A5 टिल AN ले लिया, चलो AN। तो इफ A1 A2 A3 टिल AN आर इन AP, देन A2 A3 टिल AN minus 1 आर कॉल्ड दी n minus 2 AMs between A1 and AN। नहीं समझा? ओके, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ए, मान लो ये ए आया, फिर यहां पे कैपिटल A1 है, कैपिटल A2 है, कैपिटल A3 है, और फिर एक बी आ गया। तो इफ स्मॉल ए, कैपिटल A1 A2 A3 एंड बी आर इन AP, उनमें कुछ लेसन हुआ AP वाला, देन द बीच वाले जो टर्म्स है कैपिटल A1 A2 A3 आर कॉल्ड AM बिटवीन A एंड B। बट वो कितने हैं? 3 है ना। सो 3 AMs बिटवीन A एंड B विल बी कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3। अगर 4 लिखे होते तो कहानी अलग आती। जैसे मैंने कोई नंबर्स ले लिए 2 6 10, ठीक है। तो 2 और 10 के बीच में सिंगल AM अगर मुझे लिखना है तो टोटल 3 टर्म्स होंगे, तो 6 विल बी दैट सिंगल AM, राइट। बट अगर मैंने लिखा 2 4 6 8 10, सो अगर 3 AMs बिटवीन 2 and 10, तो दैट विल बी, हाँ, मतलब वहां पे आपको 4 6 और 8 यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे चाहिए उनके बीच में 6 AMs, तो 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 7 AM चाहिए, ठीक है। मुझे 7 AM चाहिए, तो ये वाला कहानी यूज करोगे ना। तब ये जो सेंटर वाले जो टर्म्स आ रहे हैं फर्स्ट और लास्ट के बीच में जितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो सब उनके AMs हुए, बट वहां पे वो थोड़े से वर्ड्स चेंज होंगे।
इफ सिंगल एम देन सिंगल एम इज जस्ट एन एवरेज, a प्लस बी बाय 2 उसका एवरेज हुआ तो वो सिंगल एम हुआ। अगर 3 एम्स चाहिए तो वो 3 एम्स बीच में लिखने के बाद रिजल्टेंट सीरीज शुड बी इन एपी। अगर 5 बोल रहे हैं तो 5 लिखने के बाद एपी में आना चाहिए, 100 बोल रहे तो 100 लिखने के बाद एपी में आना चाहिए। तो अब इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखो तो थोड़ा और अच्छे से समझेगा। लिखो इफ कैपिटल में लिखना A1 A2 A मतलब A1 A2 A3 लिखने का बेटा। इफ कैपिटल में A1 A2 A3 टिल ऐसा डॉट 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 AN आर एन AMs बिटवीन AR वाला इफ A1 A2 A3 till AN are n AMs between A and B. If capital A1, A2, A3 till AN are n AMs between A and B, then small a, उसके बाद कैपिटल A, स्मॉल a के बाद में कैपिटल A1, कैपिटल A2 till कैपिटल AM एंड लास्ट में B will be in AP। समझा? देन स्मॉल है A1 A2 A3 till AN कॉमा लास्ट में B will be in AP। तो अगर किसी AP में 100 टर्म्स है देन वहां पे कितने AMs हुए बीच में? 98। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बीच में वो जितने भी बीच के नंबर्स लिखे सब AMs हुए। करेक्ट? तो अब यहां पे आपको ऐसा पूछेगा नहीं कि ठीक है ये सीरीज लिखी हुई बताओ इसमें कौन कौन AMs है। आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर दे दिया और बोलेगा बीच में इतने नंबर ऑफ AMs डालो। अगर बोला सिंगल AM तो 2 and 100 के बीच में सिंगल AM क्या होगा? 51। 2 प्लस 100 बाय 2 ना, A प्लस B बाय 2। बट अगर 5 AMs बोले तो ऐसे नंबर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिससे वो रिजल्टेंट सीरीज AP में आए। नहीं समझ में आ रहा कुछ भी? सब हवा में जा रहा है? ये समझ में आया? AM का मीनिंग समझा? क्या होता है AM? बीच वाले टर्म्स ना, AP के जो बीच वाले टर्म्स है वो फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और बीच के सारे टर्म्स AMs। ये स्टेटमेंट में कुछ कंफ्यूजन? तो अगर मैंने कोई AP लिखा 3 8 13 अगला क्या आएगा? 19। तो 3 और 19 के बीच के 2 AMs कौन है? 8 and 13। अच्छा ना, मैथ्स की क्लास में समझने का एक सिंपल सा रूल होता है, जो क्लास में इन्वॉल्व होता है बस उसी को समझ में आता है। तो अगर ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे, चलो ठीक है, कान में आवाज जाएगी, सुनाएगी, दिमाग में प्रोसेस हो जाएगा, सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप लोग क्लास में इन्वॉल्व नहीं रहोगे तो मैथ्स तो नहीं समझ पाओगे, बाकी सब्जेक्ट का पता नहीं, या थोड़े दिन के लिए अच्छा जरूर लग जाएगा कि ठीक है हमको सब मैथ्स आता है, एग्जाम में तो फॉर श्योर नहीं आने वाला, लिख के ले लो। ठीक है? तो अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो क्लास में आप चिल्ला चिल्ला के आंसर नहीं दे रहे हो, गलत सही कुछ भी जो आ रहा है वो नहीं बोल रहे हो, तो आपको मैथ्स नहीं आने वाला है। अपना जेई का मैथ्स वो जस्ट वो इंफॉर्मेशन वाला नहीं है। अगर आप उसी टाइम पे सोचना नहीं सीख रहे हो, जस्ट आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आए उस पर उसी टाइम आप प्रोसेस करना नहीं सीख पा रहे हो, तो एग्जाम में आपको मैथ्स नहीं बनने वाला, जेई का तो नहीं बनने वाला। बाकी सीडी का थोड़ा बहुत परसेंट बन जाए, वो भी पूरा तो नहीं बनेगा क्योंकि उसमें तो बहुत फास्ट काम रहता है, उसमें तो और जल्दी रिएक्शन चाहिए ना। बट जो इंसान चुपचाप बैठा है 2 साल से, उसको क्या जल्दी रिएक्शन करेगा? तो अगर क्लास में आप इन्वॉल्व नहीं हो तो फिर मैथ समझने में बहुत दिक्कत है।
खैर अभी इस पे आ जाते हैं, अपने पास टाइम थोड़ा सा कम है आज के लिए। ये स्टेटमेंट समझा, ठीक है। तब यहां पे ये अगर एपी है तो एपी के पास में दो चीजें होती है, मतलब तीन ले लो, पर उसको डिफाइन करने के लिए दो ही चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ऐसे ना। तो इस सीरीज का, ये एपी है ना, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म दिखाई दे रहा है क्या? कितना है? वेरी गुड। लास्ट टर्म दिखाई दे रहा है क्या? बी। नंबर ऑफ एम्स इज एन, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी कितने हैं? करेक्ट। तो मैं यहां पे लिखूंगा अगर, तो फर्स्ट टर्म इज ए, लास्ट टर्म इज बी, नंबर ऑफ टर्म्स, अब यहां पे वो अच्छे से लिखना पड़ेगा इन एपी, बिकॉज वो नंबर ऑफ एम्स एन थे, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज n+2, वेर n क्या है? करेक्ट, नंबर ऑफ एम्स। अभी तक की जो चीजें हमने पढ़ी उसमें n जो होता था वो नंबर ऑफ टर्म्स होते थे सीरीज के, बट यहां पे n हो गया है नंबर ऑफ एम्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज n+2 हो गए। अगर इतना इंफॉर्मेशन है तो मैं इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकता हूं क्या? भाई एपी के लिए दो ही मेन चीजें ना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। इतनी इंफॉर्मेशन से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो लास्ट वाले टर्म का यूज कर ले, तो b इज इक्वल टू a प्लस n+2 -1 इंटू डी ना। लास्ट टर्म याद तो है ना, a प्लस n -1 डी। तो फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज इज n+2, तो यहां से a को उधर भेजो तो क्या आएगा? b माइनस ए इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। सो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? बताओ, d का वैल्यू बाय n+1 मिल गया कॉमन डिफरेंस। इसके आगे का क्वेश्चन आता है, फाइंड a1 a2 a3 या a5 a6, तो अब कैपिटल A1 निकाल सकते हो। बताओ कैपिटल A1 क्या आएगा? एपी में है ना, तो उस एपी का कौन सा टर्म हुआ कैपिटल A1? सेकंड ना, और फर्स्ट टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, सो कैपिटल A1 विल बी a प्लस, डी के टर्म्स में बता सकते हो कितना आएगा? डी लिख दे, और डी तो उठा के पुट कर ही लोगे, तो a2 कितना आएगा? a+2d। सिमिलरली a3 विल बी, कोई भी आर्थ चाहिए तो a+rd, तो मैं जनरल में an लिखूं तो a+nd। समझ में आया कुछ? हाँ, नोट करने का मौका मिलेगा, एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखा दूं और अच्छे से समझेगा। हाँ बस 2 ही मिनट में मैं ही कर देता हूं, बाकी आगे ये क्वेश्चन तुमको करने का मौका मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? जैसे कोई भी नंबर बोलो, 2 नंबर्स बोलो, 2 एंड, अरे बड़ा नंबर बोलो ना, छोटे छोटे में क्या करोगे? चलो 33 लिया, इवन नंबर ले लेना, करो थोड़ा तो आसान पड़ेगा। तो चलो 2 एंड 34 कितने एम्स इंसर्ट करवाए? 8 करवा ले। चलो 7 बढ़िया है। हाँ 7 एम्स इंसर्ट करवा ले। 7 + 1 8 होता है ना, 32/8 थोड़ा आसान सा नंबर आ जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन है कि इंसर्ट 7 एम्स बिटवीन 2 and 34। तो आपको इंसर्ट करवाने का मतलब आपको एक सीरीज डिफाइन करनी है जिसका फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है 34 और बीच में 7 नंबर्स और आ रहे हैं, दैट इज टोटल नंबर्स 9 बन जाएंगे। तो आपको एक एपी क्रिएट करनी है जिसका फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म कितना होगा? 34 और बीच में और एक्स्ट्रा टर्म्स कितने हैं? 7, करेक्ट? तो ये कुछ ऐसा आएगा 2 a1 a2 a3 till a7 एंड लास्ट नंबर शुड बी 34। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म कितना है? a,
2, लास्ट टर्म कितना है 34। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज 7 + 2 दैट इज 9। कोई कंफ्यूजन? देन डी निकाल सकते हैं या डायरेक्टली ये b इज इक्वल टू a प्लस 8d ना। b का वैल्यू 34, a का वैल्यू 2, इधर 8d, तो 8 इंटू डी इज इक्वल टू 32, सॉरी 32, सो d इज इक्वल टू 4, तो d इक्वल टू 4 आ गया। तो बाकी की चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं अभी। सो a1 इक्वल टू 2 + d दैट इज 6, a2 इज इक्वल टू 2 + 2d 10। तो ये सीरीज बन गई ना, हाँ मतलब 2 + 4 + 4 + 4 करते जाएंगे तो 6 14, हाँ अभी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें है? तो ये जो रिजल्टेंट सीरीज आई वो कुछ ऐसी थी, फर्स्ट टर्म आया 2, फिर उसके बाद +4 करेंगे तो 6 10 14 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म कितना था 34, उससे पहले वाला 30। तो ये एपी बनेगी और ये जो बीच के लोग हैं वो है एम। समझ में आया? पक्का सबको समझा भी अच्छे से? समझा ना? हाँ तो पुराना वाला भी लिखने का मन था। अरे ये जेई मेंस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में दो चीजें हैं, कॉमन टर्म्स वाला चीज और ये एएम वाला चीज। ये दोनों अभी हॉट टॉपिक्स है फॉर जेई मेंस। हॉट टॉपिक मतलब जो रिसेंटली 2-4 साल में ज्यादा पूछे गए हैं और इसके आगे का एपी सिलेबस में है नहीं जेई मेंस के, सिर्फ एपी एएम जीपी और जीएमई और मेथड ऑफ डिफरेंस, थोड़ा सा इतना ही सिलेबस में। 2 मिनट रुक जाओ, और कुछ बोल रहा हो तो सुन लो, बातें करने लग जाते हो। चलो जान दो, मत सुनो, नोट कर लोगे? 1 मिनट।